हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, बंदी गृह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर में बंसी हृदय में राधे, अधर में बंसी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल। सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, गीता में उपदेश सुनाया। तुमने सोया विश्व जगाया, तुमने सोया विश्व जगाया। फल इच्छा से रहित कर्म को, फल इच्छा से रहित कर्म को। हर मानव का धर्म बताया, हर मानव का धर्म बताया। रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपने प्रभाव को बता रहे थे। भगवान के प्रभाव को जानने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम सब तो संसार के प्रभाव को नित्य देखते रहते हैं, रोज इसका दर्शन करते रहते हैं और इससे प्रभावित होते रहते हैं। अगर संसार के इस प्रभाव से मुक्त होना है, इस प्रभाव के पार जाना है, इससे रहित होना है, तो भगवान के प्रभाव को जानना बड़ा आवश्यक है, बड़ा जरूरी है। क्योंकि छोटे प्रभाव को नष्ट करने के लिए उससे बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है, जिसके प्रभाव से मोहित होकर, जिसके प्रभाव से हमारी आंखें खुल जाएं, ऐसे बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है। और भगवान में वो काबिलियत भी है, वो क्षमता भी है, वो ऐश्वर्य भी है, वो विभूतियां भी हैं, जिनसे वे हमें वो बड़ा प्रभाव दिखाते हैं और इस संसार से जो हमारा मोह है उसको वो नष्ट कर देते हैं। संसार से जब तक संबंध छूटेगा नहीं, तब तक परमात्मा के साथ जो नित्य संबंध है वो जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो जुड़ा है, हमेशा से जुड़ा हुआ संबंध है। हम बस उसको भूल बैठे हैं। जैसे हम समाज में सबको अपना अपना करते रहें और जो हमारे अपने हैं, अपने परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनसे हम दूर हो जाएं। ये तो ऐसी बात है। जो अपने नहीं हैं उनको अपना बनाने में लगे हुए हैं और जो अपने हैं उनको भूल बैठे हैं। यही भूल तो हमसे भी हो गई है। हमने इस संसार को, इस शरीर को, मन को, इंद्रियों को और जो भी हमें मनुष्य या वस्तुएं, पदार्थ प्राप्त हुए हैं इस संसार से, उन सब को हमने अपना मान लिया है, उनके साथ हमने अपना संबंध जोड़ लिया है। लेकिन जो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कह रहे हैं, मयि वांसो जीव लोके, इस संसार के सारे जीव मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। सब मेरे बेटे हैं, सब मेरे पुत्र हैं, पौत्र हैं, भगवान कह रहे हैं। लेकिन हमने तो इस संबंध को भुला दिया है, हम इसको भूल बैठे हैं। तो गीता के माध्यम से भगवान हमें ये सौभाग्य देते हैं कि हम इस संबंध को, जो वास्तविक संबंध है, नित्य संबंध है, इसको एक बार फिर से जान जाएं, फिर से जानकर और इस संबंध से जुड़ जाएं। संसार से जो माना हुआ संबंध है उसको तोड़ दें और इस बंधन से मुक्त हो जाएं। यही भगवत प्राप्ति का उपाय है, सरल साधन है, सहज सुगम सरल मार्ग है। भगवान कह रहे थे अर्जुन से अपने प्रभाव को बताते हुए, यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कह रहे हैं संसार को तुम बड़ा अच्छा समझते हो, सूर्य के तेज से प्रभावित हो जाते हो, चंद्रमा के तेज से, शीतलता से प्रभावित हो जाते हो, अग्नि के तेज से, प्रकाश से प्रभावित हो जाते हो। अरे कभी ये भी तो सोचो, इन सब के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे तो जो कठपुतलियां नाच रही हैं, इनको देखकर तुम बड़े हैरान हो जाते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो, लेकिन इन कठपुतलियों को जो चलाने वाला है उसकी कभी तुम्हें सुध नहीं आती। अरे तुम जानो, यदादित्य गतम तेजो, सूर्य में जो भी तेज है, जो भी प्रकाश है, जो भी ऊर्जा है, जगत भास्यते अखिलम, जिससे सारा का सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, तेजोमय हो रहा है। यत् चंद्रमसी, जो चंद्रमा में प्रकाश है, तेज है, शीतलता है। यत् चाग्नौ, और जो अग्नि में तेज है, प्रकाश है, ज्वलनशीलता है। तत् तेजो विद्धि मामकम,
वह तेज मुझसे, भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ है। इन सबको ये मेरा तेज है, मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का तेज है। कठपुतलियां देख देख कर हम बड़े खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और पीछे जो हाथ हैं उनको, जो चलाने वाला कठपुतलियों को जो परमेश्वर बैठा हुआ है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। भगवान कहते हैं ये जो कठपुतलियां तुम्हें दिख रही हैं, ये स्वयं नहीं नाच रही हैं, इनको नचाने वाला मैं हूं। सूर्य को तेज देने वाला मैं हूं, चंद्रमा को शीतलता देने वाला मैं हूं, और अग्नि को ज्वलनशीलता देने वाला मैं ही हूं। भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूं, बस तुम एक बार इस बात को समझ लो, फिर तुम जहां जहां तुम्हारी नजर जाएगी वहां वहां तुम मुझे ही पाओगे। फिर तुम कभी किसी से शिकायत नहीं करोगे कि मैं तो बड़ा भजन करता हूं लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान तो रोज दर्शन दे रहे हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो भगवान ही है। भगवान ही अलग अलग रूपों में लीलाएं करते हुए तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन तुम उनके पीछे जो कारण है, भगवान है, उनको नहीं देखते, उन्हीं के प्रति मोहित हो जाते हो। हमेशा से संसार में मोहित रहे हो, शरीर में मोहित रहे हो, इंद्रियां, मन आदि में मोहित रहे हो, वस्तुओं में मोहित रहे हो, पदार्थों में मोहित रहे हो, व्यक्तियों में मोहित रहे हो। अब तो इस मोह से जागो, इस मोह के बंधन को नष्ट कर दो और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो जाओ। आगे भगवान कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कह रहे हैं कि देखो भैया, तुम जो जो देखते हो वो सब मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाता है। उन सब के पीछे जो ऊर्जा है उसका स्रोत मैं हूं। जब सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है, सबका पालन पोषण भी मैं ही करता हूं, सबका विनाश भी मैं ही करता हूं, और नष्ट होकर सब मुझ में ही मिल जाते हैं, तो फिर दूसरा है कहां कौन? एक भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई दूसरा नहीं है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य अहम ओजसा। भगवान कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण ही इस पृथ्वी में प्रविष्ट होता हूं, इस पृथ्वी में समा जाता हूं अपनी शक्ति से, और अपनी उस शक्ति से मैं समस्त प्राणियों को धारण करता हूं, सबका पालन पोषण करता हूं, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और भगवान कहते हैं रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सभी औषधियों को पोषण प्रदान करता हूं, सभी औषधियों में वृद्धि करता हूं। मुझसे ही शीतलता पाकर, मुझसे ही पोषण पाकर औषधियां बढ़ती हैं। मैं ही चंद्रमा बनता हूं, औषधियों को बढ़ाता हूं, और मैं ही पृथ्वी बनता हूं और इस सारे संसार के समस्त जीवों को धारण करता हूं। सब कुछ मैं ही करता हूं, और तुम अपने आप को कर्ता मानकर बैठे हुए हो कि मैं ही परिवार चला रहा हूं, मैं ही इस शरीर का मालिक हूं। तुम मालिक बने फिरते हो, और जो सबका मालिक है उसको तुम भूले बैठे हो। आज समय आ गया है कि जाग जाओ, इस मोह की निद्रा को अभी इसी क्षण नष्ट कर दो, इससे जागकर उठ खड़े हो। आगे भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कह रहे हैं कि प्राणियों के इस शरीर में रहने वाला मैं भगवान श्री कृष्ण, जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहता हूं, ब्रह्म रूप में कण कण में विद्यमान हूं, मैं ही प्राण और अपान, जो सांस छोड़ते हैं और जो सांस लेते हैं, प्राण और अपान वायु में युक्त होकर मैं ही जठराग्नि बन जाता हूं, और जठराग्नि बनकर मैं ही जीवों द्वारा जो 4 प्रकार का अन्न
खाया जाता है उसको पचाता हूं। हम सब 4 प्रकार के अन्न सेवन करते हैं। इनमें से भोज्य पदार्थ वो हैं जिनको हम चबा चबा कर खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, पनेथी खाते हैं, पुआ खाते हैं। फिर पेय पदार्थ होते हैं जिनको हम पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं। चोष्य पदार्थ वो होते हैं जिनको हम चूस कर खाते हैं, जैसे हम आम को चूस कर खाते हैं, हम गन्ने को, ईख को चूस कर खाते हैं, ये चोष्य पदार्थ हैं। और जिनको हम चाट चाट कर खाते हैं, जैसे चटनी, शहद, ये सब लेह्य पदार्थ हैं, लिसलिसे होते हैं, इनको चाट चाट कर खाते हैं, लेह्य पदार्थ कहलाते हैं। तो भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य, ये 4 प्रकार के अन्न मनुष्य खाते हैं। इनको पचाने के लिए भगवान जठराग्नि बन जाते हैं। जय हो भगवान श्री कृष्ण की, वो अपने भक्तों के हित के लिए क्या क्या नहीं करते। जठराग्नि बन जाते हैं ताकि अन्न को पचा दें, हमें ऊर्जा, शक्ति, स्फूर्ति दें, और उस स्फूर्ति का, उस शक्ति का, उस ऊर्जा का प्रयोग करके हम अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके। और हम लगे हैं धन संपत्ति कमाने में, भोगों को भोगने में और वस्तुओं का संग्रह करने में। भगवान हमारे लिए पृथ्वी बनकर हमको धारण करते हैं, चंद्रमा बनकर हमारे स्वास्थ्य के लिए औषधियों को पोषित करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। जठराग्नि बनकर हमारे अन्न को भी वही पचाते हैं, और हम उनको भूल चुके हैं। आज समय आ गया है कि हम एक बार फिर से उनको याद करें, जो हमेशा से हमारे रहे हैं, जो हमेशा से हमारे रहते हुए आगे भी हमेशा हमारे रहेंगे। उनको, जिन्हें हमने भुला दिया है, एक बार फिर से याद करें। भगवान कहते हैं सारे प्रभाव बताने के बाद कि सब कुछ मैं ही हूं, बस तुम अपने देखने का नजरिया बदल दो। जहां जहां जो भी विलक्षणता दिखाई दे, जो कुछ अच्छा दिखाई दे, जो कुछ बुरा दिखाई दे, तुम उनको मत देखना। तुम देखना कि इनके पीछे जो सत्ता है वो भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान कहते हैं सर्वस्याचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित रहता हूं, विराजता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और मुझ भगवान श्री कृष्ण से ही सभी प्राणियों में स्मृति आती है, ज्ञान आता है और अपोहन आता है। अब ये स्मृति, ज्ञान और अपोहन क्या है? स्मृति है पहले की कोई चीज जो फिर से आपको याद आ जाए, पुरानी चीज, वो स्मृति का गुण है। किसी पुरानी बात को, किसी पुराने व्यक्ति को, वस्तु को, घटना को फिर से याद कर लेना, ये जो क्षमता है ये स्मृति कहलाती है। भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति है। ज्ञानम, चीजों को जानने का जो गुण है, किसी के विषय में जान लेना, ये ज्ञान कहलाता है। भगवान कहते हैं ज्ञान का स्रोत भी मैं ही हूं, मुझसे ही ज्ञान आता है। अपोहनम चा, और जो संशय होते हैं, शंकाएं होती हैं, भगवान कह रहे हैं कि उनका नाश करने का जो गुण है वो अपोहन, वो भी मुझसे ही प्राप्त होता है। मैं ही सभी शंकाओं को मिटाने वाला हूं, मैं ही स्मृति कराने वाला हूं, मैं ही ज्ञान देने वाला हूं, और मैं ही भ्रमों को, संशयों को, संदेहों को मिटाने वाला हूं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, भगवान कह रहे कि वेदों को पढ़ के ज्ञानी बनने की फिराक में मत रहना। अगर तुम ये सोचोगे कि वेद को पढ़ के ज्ञानी बन जाऊंगा तो ये तुम्हारी मूर्खता है।
ज्ञानी बनने के लिए वेद नहीं है। वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः। भगवान कहते वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है। वेदों को पढ़कर भगवान को जानो। वेदों को भगवान ने बनाया ताकि वो उनको पढ़कर हम भगवान को जान सकें और फिर भगवान को प्राप्त हो सके, भगवान को प्राप्त कर सकें। तो वेदों को पढ़ने का, उनसे ज्ञान अर्जित करने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि परमात्मा के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकर इस संसार से जो माना हुआ संबंध है उसको तोड़ दूंगा और परमात्मा से जो नित्य संबंध है उसको जोड़ लूंगा। यही वेदों का उद्देश्य है। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत। अब वेद किसने लिखे? भगवान ने लिखे। तो जब भगवान ने लिखे तो वेदों का जो तात्पर्य है, वेदों का जो तत्व है, वो कौन बताएगा? अगर किसी को कोई संदेह हो तो कौन दूर करेगा? उनको दूर करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वो कह रहे हैं कि वेदांत कृत, वेदों के जो भी तात्पर्य हैं वो मेरे द्वारा बताए जाते हैं। मैं उनमें अगर कहीं भ्रम की स्थिति हो तो मेरा जो मत है वही सर्वोपरि है, क्योंकि वेदों को बनाने वाले वही हैं, उनसे ही वेद निकले हैं। तो जो भगवान को जानना चाहेगा वह वेदों को पढ़ेगा और अगर कहीं उसको कोई भ्रम हो, कोई संशय हो, कोई संदेह हो तो भगवान की कृपा से उसका वो संदेह भी मिट जाएगा, क्योंकि भगवान ही संदेह मिटा सकते हैं। वेदों का वास्तविक तात्पर्य, वास्तविक तत्व केवल भगवान ही जानते हैं, वही आपके संदेह मिटा सकते हैं। वेद विदेव चाहम, और भगवान कह रहे हैं कि वेदों को जानने वाला भी मैं भगवान श्री कृष्ण ही हूं। और कौन वेदों को जानेगा? जिसने लिखे वही तो जानेगा। जिसकी रचना है, रचयिता तो अपनी रचना को बखूबी जानता है। कोई दूसरा हो सकता है कुछ और मतलब निकाल ले, लेकिन लिखने वाला तो जानता है कि मैंने किस भाव से लिखी थी, मेरा क्या उद्देश्य था, क्या मकसद लेके मैंने ये लिखा था। भगवान कहते हैं वेद विदेव चाहम, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। वेदों के द्वारा जानने वाला, जिसको जाना जा सकता है वो भी मैं ही हूं और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं और वेदों का तात्पर्य, उसका तत्व प्रकाशित करने वाला भी मैं ही हूं। अगर हम गंभीरता से देखें तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ने स्वयं कहा है वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही हैं। और संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सत असत चाहम अर्जुन, हे अर्जुन सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं। कहते मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे उत्तम कोई दूसरा नहीं है। सर्वोपरि मैं हूं, सर्वोत्कृष्ट मैं हूं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। ये बात जब समझ में आ जाए तब भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम स्वयं जाग जाते हैं। फिर इसके लिए न वेद पढ़ने की आवश्यकता रह जाती है, न शास्त्र पढ़ने की, न स्वाध्याय की, न सत्संग की। एक बार बस अंतःकरण में भगवान का ये प्रभाव कि सब कुछ भगवान है, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, अगर ये भाव बन जाए तो बस सब जान लिया। फिर कुछ जानना शेष नहीं रह गया। अपने आप भक्ति का उदय होगा, अपने आप प्रेम प्रकट होगा। बस ये जो वास्तविक संबंध है, ये जो संसार के साथ संबंध जोड़ने से मिट गया है, यद्यपि है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, लेकिन हम इसको भूल बैठे हैं। जो हमारी भूल है इसको अब मिटाना है। हम जिस संबंध को भूल बैठे हैं उस नित्य संबंध को रोज याद करना है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये अपने आप से रोज बताना है, अपने आप को समझाना है।
मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, गिरिधर गोपाल, गिरिधर गोपाल। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे, और कोई दूसरा मेरा नहीं है। ये बात जब समझ में आ जाए तो बस अपने आप भगवत प्राप्ति हो स्वयं हो जाएगी। इसके लिए फिर अलग से साधन की आवश्यकता नहीं। सारे साधन यहां तक पहुंचने के लिए हैं। यहां पहुंच गए तो समझो सब जगह पहुंच गए। आगे भगवान कहते हैं कि जो शरीर है, संसार है, ये जो जीव है, आत्मा, ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? ये तो भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ से ही बताना शुरू कर दिया था कि संसार से मिला हुआ शरीर संसार का अंश है, परमात्मा का अंश ये जीव, ये आत्मा परमात्मा के जैसे गुणों वाला है, अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है। अब भगवान क्षर और अक्षर, इन दो नामों से इसी संसार और इसी आत्मा का वर्णन करने जा रहे हैं। इसी शरीर का, इसी आत्मा का। भगवान कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एव चा, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। भगवान कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके, इस संसार में दो तरह के पुरुष हैं। दो तरह के पुरुष हैं। आपने, हमने तो बहुत सारी तरह के पुरुष देखे हैं, है ना? आपका तो स्वयं का अनुभव है। आपने काले पुरुष देखे, गोरे पुरुष देखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखे। आपने धनवान पुरुष देखे, गरीब देखे, स्वस्थ देखे और बीमार देखे। आपने तो बड़ी तरह के पुरुष देखे। लेकिन भगवान कह रहे हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके, इस संसार में केवल दो तरह के पुरुष हैं, क्षर चाक्षर एव चा। भगवान कह रहे दो ही तरह के हैं। क्षर, जिनका क्षरण होता है, जो नष्ट होते हैं, जिनका विनाश होता है, और अक्षर, जिनका क्षरण नहीं होता, जिनका कोई विनाश नहीं कर सकता, जो अविनाशी हैं। ये कौन से दो पुरुष हैं जिनमें से एक तो नष्ट होता है और एक नष्ट नहीं होता? क्या है ये क्षर और अक्षर? भगवान कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि, जितने शरीर हैं वे सारे के सारे शरीर। अब उनमें जो इंद्रियां हैं उनको भी ले लीजिए, जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उन सबको शामिल कर लीजिए। इन शरीरों में जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उनको भी जोड़ लीजिए। ये सारे के सारे अक्षर हैं, ये सारे के सारे क्षरण वाले हैं, ये सब नष्ट होने वाले हैं। इनको कोई नष्ट होने से नहीं बचा सकता। ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और ये सब जो तत्व हैं, महातत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सारे के सारे विनाशशील हैं, नष्ट होने वाले हैं। तो फिर कौन है जो अविनाशी है, नष्ट नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, जो अक्षर कहलाता है? भगवान कह रहे कूटस्थो अक्षर उच्यते। इन शरीरों के अंदर जो आत्मा है, जो जीव है, भगवान कहते हैं वो अक्षर है, वो अविनाशी है। उसका कभी क्षरण नहीं होता, उसको कोई कभी नष्ट नहीं कर सकता, उसका कभी विनाश नहीं किया जा सकता। दोनों को भगवान पुरुष कह रहे हैं। अब बात आती है कि दोनों पुरुष हैं तो पुरुषोत्तम कौन है? सबसे उत्तम पुरुष कौन है भाई? अब प्रश्न ये खड़ा होता है। ये जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सारे तो विनाशशील हो गए, क्षर हो गए। ये जीव, ये आत्मा, ये शरीर में रहने वाला शरीरी, ये देह में रहने वाला देही, ये तो अक्षर है, अविनाशी है। लेकिन ये दोनों तो पुरुष हैं। पुरुषोत्तम कौन है जिसके कारण
इस अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम योग कहा गया है। भगवान उन पुरुषोत्तम के विषय में बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यु उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वरः। भगवान दो नामों से उसका वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। एक तो कह रहे हैं परमात्मा और एक कह रहे हैं अव्यय ईश्वर, अविनाशी ईश्वर। यही वो उत्तम पुरुष हैं। भगवान कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। इन दोनों से एक अलग उत्तम पुरुष है, जो न क्षर है न अक्षर है, जो न संसार है न जीव है, जो न शरीर है और न शरीरी है, जो न देह है न देही है। इनसे अलग है, इनसे अलग है वो उत्तम पुरुष। परमात्मेत्यु उदाहृतः, उसको परमात्मा शब्द से कहा जाता है, परमात्मा के नाम से उसको जाना जाता है। वो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में जो सबके हृदय में आसीन हैं, विराजते हैं, वही उत्तम पुरुष हैं। लेकिन अभी भगवान ने अपने आप को उजागर नहीं किया, कहा जो हृदय में स्थित परमात्मा है वही उत्तम पुरुष हैं। यो लोकत्रयम आविश्य, भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रवेश करते हैं। विभर्त्य अव्यय ईश्वर, और उनका स्वभाव कैसा है? अव्यय ईश्वर, वो अविनाशी ईश्वर हैं। और करते क्या है? विभर्ति, वो सबका भरण पोषण करते हैं, सबके लिए व्यवस्थाएं करते हैं, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जो सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जो अविनाशी ईश्वर हैं, जो परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वही उत्तम पुरुष हैं, वही उत्तम पुरुष है। तो भगवान ने तीन तरह के पुरुष बता दिए, दो लौकिक और एक अलौकिक। भगवान ने कहा जो शरीर है वो भी पुरुष है, और जो उस शरीर में रहने वाला शरीरी है वो भी पुरुष है। लेकिन इनसे अलग भी एक पुरुष है जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है, सबका भरण पोषण करता है। वह परमात्मा के नाम से जाना जाता है, वह अविनाशी ईश्वर है, वह उत्तम पुरुष है। अब वह उत्तम पुरुष कौन है, ये प्रश्न जो है अभी अधूरा रह गया। इसका उत्तर अब इसको पूर्णता प्रदान करते हुए भगवान कह रहे हैं, जो सबसे गोपनीय विषय है, पूरी गीता का सबसे गोपनीय विषय, वो भगवान आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं, यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् अक्षरम अतीतो, यस्मात् क्षरम अतीतो, जिससे क्षर अलग है, शरीर से अलग है, जो क्षर जैसे गुणों वाला नहीं है। क्षर तो नाशवान है और परमात्मा तो अविनाशी है। क्षर में तो परिवर्तन होता रहता है और परमात्मा सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। तो भगवान कह रहे हैं, यस्मात् क्षरम अतीतो, जो शरीर से, संसार से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। अक्षरादपि चोत्तमः, और जो अक्षर है, जीव, आत्मा, इनसे भी उत्तम है। क्यों? जीव तो प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर जन्म लेता है, और परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से अवतार लेते हैं। इसलिए वो जीव से भिन्न है। अगर कोई जीव ये समझे कि मैं परमात्मा हो जाऊंगा ज्ञान प्राप्त करके, तो ये उसकी मूर्खता ही कही जाएगी, क्योंकि भगवान तो कहते हैं, क्षरादप अक्षरादपि चोत्तमः, मैं अक्षर से, जीव से, आत्मा से उत्तम हूं, उनसे अलग हूं।
अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं अक्षर से उत्तम और क्षर से अतीत, इन गुणों से युक्त हूं, इसलिए लोकों, इस सारे संसार में, वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता हूं। बोले पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने आज अपने पुरुषोत्तम रूप को हम सब के सामने उजागर किया है। यही वह सबसे गोपनीय विषय है पूरी गीता का। अगर पूरी गीता कोई ना पढ़े और इस 15वें अध्याय मात्र का यह श्लोक पढ़ ले तो वो जान जाएगा कि ये संसार और ये जीव दोनों परमात्मा से नीचे हैं, परमात्मा से भिन्न है। परमात्मा सर्वोपरि है। तीनों लोकों को चलाने वाले परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं। अब भगवान के इस पुरुषोत्तम रूप को जानने की क्या महिमा है जिसके कारण इसको सर्वाधिक गोपनीय तत्व कहा गया। अब उस महिमा को भगवान हमारे सामने बता रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम नाम को, इस पुरुषोत्तम रूप में भगवान को जानने का क्या मतलब है, क्या इसकी महिमा है, क्या महत्व है। भगवान कहते हैं यो मामेवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कह रहे हैं इसकी बड़ी महिमा है, बड़ा महत्व है मुझे पुरुषोत्तम जानने का। यो मामेवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमम। भगवान कह रहे हैं कि जो मोह रहित मनुष्य, असम्मूढ़ा, जो अभी भी संसार के मोह में फंसा हुआ है, संसार में रचा पचा हुआ है, वो कभी भगवान को पुरुषोत्तम रूप में नहीं जान पाएगा। उसने संसार के आगे कुछ सोचा ही नहीं है। वो तो धन का गुलाम बना घूम रहा है। धन संपत्ति भोग ऐश्वर्य इकट्ठा करते अभी वो थका नहीं है, उसकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। वो भगवान को कहां याद करता है, वो क्यों जानेगा पुरुषोत्तम कौन है। अभी उसे संसार में रहना है, अभी उसका समय नहीं आया कि वो पुरुषोत्तम रूप में भगवान को जाने। इसलिए भगवान कहते हैं जो संसार के मोह के बंधन से मुक्त हो गया है वही ये जान पाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम, पुरुषोत्तम। स सर्ववित्, भगवान कहते बस इतना जिसने जान लिया वो सब कुछ जान गया। उसने वेद पढ़े नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सब कुछ जान गया। जिसने जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, इस संसार में सर्वोपरि हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ, उसने सब जान लिया। क्योंकि इतना जानते ही वो भगवान को प्रेम किए बिना, भगवान की भक्ति किए बिना रह नहीं पाएगा। जिसने जान लिया कि क्षर अलग है, अक्षर अलग है, परमात्मा दोनों से अलग है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, हम परमात्मा के अंश हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, वो इस नित्य संबंध को फिर कभी चाह कर भी नहीं भूल पाएगा। उसकी भूल मिट जाएगी। जन्म जन्मों से जो भूल चली आ रही थी अब वो टिक नहीं पाएगी। और इसलिए भगवान कहते हैं कि सारी भूल मिटते ही वह सर्ववित्त हो जाता है, सब कुछ जानने वाला हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे भरतवंशी, इस बात को ठीक ठीक समझ लो कि जब किसी व्यक्ति को पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, सबका आधार है, आश्रय है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो मेरे हैं उनके साथ मेरा नित्य संबंध है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो फिर भजति माम सर्वभावेन, वो हमेशा भगवान के ही भजन में रहेगा, हमेशा भगवान के भाव से ही भावित रहेगा। फिर संसार की तरफ उसका मन, बुद्धि, उसका अंतःकरण कभी नहीं जाएंगे।
संसार उसको फिर कभी खींच नहीं पाएगा, फिर कभी बंधन में बांध नहीं पाएगा, क्योंकि जो भूल थी वो मिट गई। संसार से माना हुआ संबंध था, जान लिया कि ये केवल माना हुआ संबंध था, वास्तविकता इससे अलग थी। वास्तविक संबंध तो भगवान श्री कृष्ण के साथ है, जो नित्य चला आ रहा है, आगे भी रहेगा। उस नित्य संबंध को जानकर वो हमेशा भगवान के भाव से भावित रहता है, हमेशा भगवान के भजन में रहता है। वो कुछ भी करता रहे, देखने वाले को तो सामान्य व्यक्ति जैसी उसकी दिनचर्या दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर तो घटना घट चुकी है। उसको तो उस नित्य संबंध का ज्ञान हो गया है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। अब वह सब कुछ जान गया है, अब सारी पोल पट्टी खुल गई है, संसार का संबंध टूट गया है, भगवान के साथ नित्य संबंध जुड़ गया है। अब भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय को समाप्ति की ओर ले चल रहे हैं। कहते हैं, इति गुह्य तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। भगवान कह रहे हैं, इति गुह्य तमम शास्त्रम। अभी तक गीता में कहीं शास्त्रम शब्द नहीं आया। पूरी गीता में इस 15वें अध्याय को ही शास्त्र का दर्जा मिला है, संज्ञा दी जाती है। शास्त्र में जगत का, जीव का और भगवान का, इन तीनों का विस्तृत वर्णन होता है, इन तीनों का भेद बताया जाता है, इसीलिए वो शास्त्र कहलाता है। गीता उपनिषद है, गीता की बड़ी महिमा है, सबसे ऊपर गीता को रखा जाता है, लेकिन इस गीता में भी जो शास्त्र का दर्जा मिला है वो केवल और केवल 15वें अध्याय को मिला है। क्यों? क्योंकि इसमें जगत का भी वर्णन है, इसमें जीव का भी वर्णन है और इसमें भगवान का पुरुषोत्तम रूप भी बताया गया है। इति गुह्य तमम शास्त्रम, भगवान कह रहे सबसे गोपनीय शास्त्र यही है। ये जान लेना कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान संसार से भी अलग है और जीव से भी अलग है, वो सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है। इदम उक्तम मया नघ, भगवान अर्जुन को निष्पाप कहते हैं। अनघ क्यों कहते हैं? अनघ क्यों अर्जुन निष्पाप है? क्योंकि उसके अंदर कोई दोष दृष्टि नहीं है। सबसे बड़ा दुर्गुण अगर कोई पूछे क्या है, सबसे बड़ा दुर्गुण है दूसरों के अंदर दोष देखना, दोष दृष्टि रखना ही सबसे बड़ा दुर्गुण है। जो दूसरों में बुराइयां देखते हैं, दोष ढूंढते हैं, वो कभी अपना कल्याण नहीं कर सकते, कभी उनका हित नहीं हो सकता। भगवान ने मनुष्य जन्म देकर भेजा अपना कल्याण करने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? दूसरों की बुराइयां देख रहे हैं, दूसरों की कमियां देख रहे हैं। तो हमारा जीवन तो अब व्यर्थ ही जाना है, कोई बचा नहीं सकता। एक ही उपाय है, इस दोष दृष्टि को अपने आप से अलग कर दो, अनग हो जाओ। अर्जुन के जैसे भगवान कहते मया अनग, इदम उक्तम मया अनग। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुमको यह सर्वाधिक गोपनीय शास्त्र आज बताया है, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी इसे जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एतद बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात्, भगवान कह रहे कि एक बार जिसको भगवान के नित्य संबंध का ज्ञान हो गया वो बुद्धिमान हो गया। मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जो संसार को अपना मानकर चल रहा था, शरीर को अपना मानकर चल रहा था, वो मूर्ख था। इस संसार के जो मिले हुए व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनको अपना माने बैठा था, वो मूर्ख था। बुद्धिमान वो है जो परमात्मा को अपना मान ले, जिनके साथ नित्य संबंध है, हमेशा से जो अपने रहे हैं, हमेशा जो अपने रहने वाले हैं, उन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जो अपना मान ले, वही बुद्धिमान है।
इस सर्वाधिक गोपनीय पुरुषोत्तम भगवान के रूप को जानकर भगवान का वह भक्त बुद्धिमान हो जाता है। भक्त के प्रति भगवान के मन में बड़ी बड़ी करुणा है। उसको ज्ञान स्वयं दे देते हैं, कहते तुमको कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं ज्ञान बनकर उस पर अवतरित होते हैं। कह रहे हैं जो मुझसे प्रेम कर ले, जो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इतना बस मान ले, इतना जान ले, तो फिर उसको तो भगवान स्वयं कहते वो बुद्धिमान हो गया। भगवान उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि वो बुद्धिमान है, जिसने जान लिया कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। आगे कहते हैं कृत कृत्यश्च भारत, और उसके सब कर्म पूरे हो गए, अकर्म हो गए, निष्काम भाव से उसके सारे कर्म पूर्ण हो गए। बुद्धिमान हो गया मतलब उसका ज्ञान योग भी सिद्ध हो गया, और कृतकृत्य हो गया मतलब उसका कर्म योग भी सिद्ध हो गया। भगवान के भक्त को ज्ञान योग के लिए अलग से साधन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कर्म योग का अलग से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त हो गया, जिसने मेरे नित्य संबंध की शुद्धि कर ली, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस भाव से भगवान का जो भजन करने लगा, वो बुद्धिमान भी हो जाता है और उसके सारे कर्म पूरे हो जाते हैं। फिर कर्म उसको अपने बंधन में नहीं बांध पाते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह यह 15वां अध्याय संपन्न होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। इस प्रकार ओम तत् और सत, ओम इसके मध्य में प्रणव अक्षर के मध्य में तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों बैठे हुए हैं, इसलिए ओम भगवान को इंगित करता है। भगवान के लिए ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत् कहकर वो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा किया जाता है, इसलिए तत् भी भगवान को संबोधित करने वाला शब्द है। और भगवान सच्चिदानंद घन है, वह सत स्वरूप है, इसलिए सत भी भगवान के लिए ही कहा जाता है। ओम तत् और सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। आइए भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।